10:30। नमः श्री वर्धमानाय भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां रत्नकरण शावकाचार्य। रत्नकरण A Casket of James, मूल नाम ग्रंथ का। श्रावकाचार्य बाद में काल पाकर किसी ने जोड़ दिया। वैसे आज मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो रत्नकरण श्रावकाचार्य के सैलिएंट फीचर्स, कुछ विशेषताएं इस ग्रंथ की, 1 घंटे में जितना भी संभव होगा। अन्य ग्रंथों से किस प्रकार ये ग्रंथ, ये श्रावकाचार्य हटकर है। आज समाज में 100 से अधिक श्रावकाचार्य के ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन और शिरमौर भाग्य से एक दिगंबर आचार्य द्वारा लिखित। It doesn't generally happens, but योग से ये मिल गया हमको। बच्चों को ये भी पूछा था कि 5 समवाय चाहते हैं क्या, तो उन्होंने इसे प्रेफर किया, तो मैं इसे ही लूंगा। टू स्टार्ट विथ कई सारी बातें हैं जिसने, क्योंकि डाउट ये था कि पहले जिसने अध्ययन किया ही नहीं हो रत्नकरण शावकाचार्य का, उसे तो थोड़ा भारी जाएगा। बट इवन देन आई एम स्टार्टिंग नाउ। मैं जानना चाहता हूँ पहले आप में से, प्रोषद उपवास की परिभाषा कोई बता सकता है? परिभाषा मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रोषद उपवास? 12 व्रतों में एक प्रोषद उपवास बताया गया है, और जनरली हम लोग ये समझते हैं प्रोषद मतलब पर्व, और पर्व के दिन उपवास करना। पर्व चतुष्टय माह पाप तज कर, ये पाप तजना, इससे प्रोषद होता है दौलत राम जी की भाषा में। देखिए, रत्नकरण शावकाचार्य सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसकी विवक्षा हमें पता होना चाहिए। मैं जगह जगह इस बात को बताता आ रहा हूं। और समंत भद्राचार्य ने प्रोषद उपवास की क्या परिभाषा की है, देखिए। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषद सकृत भुक्ति। समझ लीजिए थोड़ा, किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना, जरूर पूछना। समंत भद्र स्वामी का यह कहना है कि चारों आहार का त्याग वह उपवास कहलाता है, और एक बार भोजन करना प्रोषद कहलाता है। सी द डिफरेंस what we have been following, और प्राचीनता में क्या है। इसका मतलब समंत भद्राचार्य देव की दृष्टि में सीधी ये बात है, आपको यदि प्रोषद उपवास करना है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन को मानकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज यदि वहां लगाते हैं आप तो 13, 14 पुनः। अब देखिए, विशेष बात समझ लीजिए थोड़ी सी। सप्तमी के दिन 11, साढ़े 11 बजे तक अपना भोजन कंप्लीट करके जंगल की ओर चल देता है, मोर ओवर। और फिर सप्तमी का पूरा दिन, अष्टमी का पूरा दिन और नवमी का 11:30 बजे तक का टाइम, 11:30 या 12, 12, 12:30, क्यों सामयिक करके ही वहां से निकलेगा। 48 घंटे उसके प्रोषद उपवास में बीतते हैं। जो परंपरा 24, 36 और 48 घंटे की
आज हमारे बीच में बहुत कॉमन हुई है। टू योर सरप्राइज, आचार्यों की ऐसी वाणी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं समय पाकर नए नए विद्वानों ने समय की नजाकत देखकर, पुरुषार्थ की कमी को देखकर अल्टर करके 36 और 24 घंटे का भी प्रावधान रखा है। और आश्चर्य यह है समाज ने उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। व्हाट मोर, जब पब्लिक एक्सेप्ट कर जाती है कुछ बात, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ जैन शासन। आप समझ रहे बात को? बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारी। देखिए विद्यार्थियों, आपका ध्यान है, आपके लिए चल रहा है, ओके? डिक्शनरीज होती है, जानते हैं आप, शब्दकोश। आप देखेंगे नए नए एडिशन जो आते हैं उसमें वर्ड्स बढ़ते जाते हैं। गौर किया है किसी ने? नहीं। आपने कभी ये सोचा है ये वर्ड्स कैसे बढ़ रहे हैं आखिर? क्योंकि पब्लिक में जैसे वर्ड्स का प्रचलन बढ़ जाता है एंड पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर अर्थ में प्रयोग किया जाने लगता है, देन डिक्शनरी ऑल्सो एक्सेप्ट्स इट। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं काफी सारे पहलू है ऐसे ग्रंथ के, मूल आचार्य ने कुछ लिखा ही नहीं था और बाद में कालपाकर जैसे सदा सुखदास जी की वचनिका पढ़ते हैं तो 24-36 घंटे का भी विधि विधान हमें देखने को मिलता है। 24 घंटे का कैसे होगा? अष्टमी के दिन 12 बजे आहार का त्याग कर लेगा और नवमी के दिन 12 के बाद ही विल थिंक, फिर सब ठोकना पिटना कुटना चालू होगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे तो कई बिंदु चर्चा करनी है, मैं केवल प्रोषित उपवास पर ही चर्चा नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि नवमी के दिन सुबह से रसोई में लग गया, दैट इज नॉट प्रोषित उपवास। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि प्रोषित उपवास में जरूरी है आरंभ का त्याग होना। तुम यही ठोक्कम पिट्टम करते रहे, तुम्हारे पंचसूना में लगे रहे, कुटना पिटना पिसना आदि, तो फिर प्रोषित उपवास कैसे रहा? जस्ट फास्टिंग इज नॉट प्रोषित उपवास। एक अनिवार्य शर्त डाली जा रही है, आरंभ का भी त्याग होना जरूरी है। पंचानाम पापानाम मलम क्रिया रंभ गंध पुष्पानाम, यहां तक कि भी लिख दिया उस दिन आभूषण नहीं पहनेगा, कुछ नहीं, जैसा मैंने अभी कहा, स्नान नहीं करेगा, अंजन नहीं करेगा, आदि आदि आदि। 5 पापों का त्याग, ये तो मैंने सहजता में बीच में बता दिया। प्रोषित उपवास का अर्थ केवल खाने के गैप की बात नहीं है, आरंभ के गैप की बात है वो। इसलिए मैंने साफ साफ 48 घंटे का फिगर कहा। वहां से लौट कर आएगा और यदि अकेला होगा घर में, बिना बीवी बच्चे वाला होगा, बिना नौकर चाकर वाला होगा, बिना माँ बाप का होगा, अकेला रहता होगा, तो 12 बजे आने के बाद देन ही विल स्टार्ट। फिर चक्की चलानी होगी, कुछ करना होगा, देन फिर कितना टाइम लगता है, द टाइम विल डिसाइड देन। एक पहली बात मैंने प्रोषित उपवास पर बोली। जनरली लोग समझते हैं कि पर्व के दिन न खाना प्रोषित उपवास है। समन भद्र आचार्य ने प्रोषित का अर्थ सकृत भुक्ति कहकर एक बार भोजन की बात कही है। चल, वन मोर थिंग टू बी अंडरस्टूड नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तमी के दिन एक बार भोजन करेगा, अष्टमी फिर सप्तमी के शाम को भोजन नहीं करेगा, अष्टमी को भी भोजन नहीं करेगा, वो तो मूल दिन है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, समनभद्र स्वामी की ये विचारधारा है, उनका ये कहना है कि नवमी के दिन भी उसे चाहिए कि वो सुबह का ही भोजन करे, शाम का नहीं। सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करने का नाम प्रोषद। धारणा और पारणा के दिन प्रोषद हुआ, बीच का उपवास हुआ। विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न है इसमें?
विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न पीछे? सत्कार, कोई प्रश्न? प्रश्न हो किसी को पूछ सकते हैं? नहीं। खूब समीप आत्मा के पास ही रहना, ऐसा भी कहा है। नाइस। आपने जो परिभाषा कही है वो निश्चय की परिभाषा है। आत्मा के समीप वास करना। टोडरमल जी ने निर्जरा तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में बहुत शानदार प्रकरण लिखा है, पंडित जी ने 238, जबरदस्त। वहां पर पंडित जी ये कहते हैं, पहले तो उपवास की परिभाषा की उन्होंने, जो गाथा उपलब्ध नहीं हो रही है कहीं भी, हमने बहुत ढूंढी, कहीं नहीं मिली, जिसमें जाने कहां से उद्धृत की होगी उन्होंने, होगा नीति वाली भी बात होगी वो, जिसमें कहा जा रहा है आहार, विषय और कषाय के त्याग को उपवास कहते हैं। आगे यहां तक लिखते हैं, यदि विषय कषाय का त्याग नहीं करके केवल आहार का त्याग करते हैं, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। वो दैट इज जस्ट लंघन। तो परमार्थ से ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है। उपचार से ये बहिरंग तप वगैरह होते हैं, उपवास आदि, उनको भी शुद्धोपयोग में साधन जानकर उन पर भी निर्जरा का आरोप किया जाता है। जैसे अन्नम वै प्राणा, 2-3 पेजेस पढ़ लेना चाहिए आपको। आपने निश्चय की परिभाषा बोली। हम देख रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ व्यवहार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोषद उपवास की बात हुई, अभी दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। विचारणीय बात है, 11 प्रतिमाओं का भी स्वरूप समापन में लिखा है। 11 प्रतिमाएं नाम सुना है किसी ने? अभी इतना टाइम कहा, फिर प्रतिमा के लिए अलग से 1-2 घंटा चाहिए कम से कम। प्रतिमाएं एक्चुअली स्टेजेस है प्यूरिटी की, इंक्रीमेंट की। 5वें गुणस्थान के उत्तरोत्तर शुद्धि के 11 स्तर दिखाए गए हैं, जिसे नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। 5वें गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं होती है। अभी 11वीं प्रतिमाएं देखिए जरा। प्रायर नेसेसरी टू मेंशन कि इन 11 प्रतिमाओं को 3 भागों में विभाजित किया। ये समझ बदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बात कर रहा हूं फिलहाल। अभी इनकी तरफ मुड़ूंगा, ये थोड़ा बेस कर रहा हूं आपको। 6वीं प्रतिमा तक जगन्य श्रावक, 7वें से 9वीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक, 10वीं 11वीं प्रतिमा तक 10वीं 11वीं प्रतिमा उत्कृष्ट श्रावक। ध्यान रखना इस बात का, 10वीं प्रतिमा वाले को भी उत्कृष्ट श्रावक कहा है। जैसे क्षुल्लक ऐलक को इच्छाकार और इच्छामी ऐसा अभिवादन होता है। क्या कहा बच्चों मैंने अभी? देखो, समाज में आज बहुत अलग अलग धाराएं हैं। आज समाज में ये कहते हैं कि 11वीं प्रतिमा ऐलक क्षुल्लक को वंदना करना चाहिए, कोई कहते वंदा भी करना चाहिए, ऐसा काफी सारी बातें होती है। बट ऐसा नहीं है। और 9वीं प्रतिमा तक आपस में जय जिनेन्द्र का ही व्यवहार होता है, ऐसा माना जाता है। अभी लगभग समान है, क्योंकि जब तक अचीवमेंट 10वीं प्रतिमा की नहीं होती, यू शुडंट कंसिडर योरसेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी अभिवादन विशेष कुछ नहीं होगा। एनीवे 10वीं प्रतिमा की अभी बात करने का बहुत मौका नहीं है, मैं तो 11वीं प्रतिमा की बात करना चाह रहा हूं। ऐलक, हाँ बोलिए। 10वीं प्रतिमा किस गुण स्थान में होती है? सब 5वें गुण स्थान की बात चल रही है। देखिए, ऐलक और शुल्लक, ये 2 शब्द सुने हैं आप लोगों ने? हाँ, बस दिस इज इनफ फॉर मी। अब देखिए, समन भद्राचार्य देव की दृष्टि में ये कोई भेद नहीं है।
मूल पद्धति ये है, 11वीं प्रतिमा का नाम उत्कृष्ट श्रावक इन्होंने जैसा दिया है, और उसके क्षुल्लक आइलक ऐसे कोई भेद तब तक नहीं थे, यहां तक कि हाँ, वन मोर थिंग टू मेंशन, ये छंद कौन सा होगा, 137 38 ऐसा कुछ होगा, 138 है, ये देख लेना चाहिए। इसमें चेल खंड धरा ऐसा शब्द पड़ा है, क्या प्लीज, चेल खंड धरा। डू यू नो, आपको बहुत अटपटा लगेगा जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन यह अटपटापन अधिक अधिक अध्ययन से शांत हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। आपको चाहिए जैन निबंध रत्नावली भाग 2, अमृत, आई कैन कॉल इट जैन निबंध रत्नावली। One should surely read it, not once or twice, but hundreds of times. Written by कटारिया जी, बाप बेटे रहे हैं ये, मिलाप चंद कटारिया और रतन चंद कटारिया। और आश्चर्य, स्कूली पढ़ाई इनकी हुई नहीं है संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष, आयुर्वेद सब पर कमांड, अच्छे अच्छों को पीछे करते थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, जैन निबंध रत्नावली भाग 1 और भाग 2, सब रिसर्च के इनके लेख हैं, लगभग 100 लेख हैं इनके 2 पुस्तकों में। काफी टाइम तक सन्मति संदेश में भी इनके लेख आते रहे। इतना इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको यह ना लगे कि ये मेरी कोई अपनी बात है, वहां पर आपको एक जगह सब मिल जाएगा। देखिए 11वीं सदी में सबसे पहले वसुनंदी आचार्य थॉट। मैं वसुनंदी और आचार्य के बीच में थोड़ा गैप लिया, आपने गौर किया? गौर किया? एक्चुअली वसुनंदी वॉज अ भट्टारक, बट वो आचार्य उनको बोला जाता है, तब बोला जाता था, देयरफॉर मैं थोड़ा सा रुक रहा था, बट जैसा कहने का ट्रेंड है वैसे ही कहा जाएगा, ठीक है। वसुनंदी ने फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रथम उत्कृष्ट और द्वितीय उत्कृष्ट, ऐसे उत्कृष्ट प्रतिमा के 11वीं प्रतिमा के 2 भेद पहली बार किए। नाम तो उन्होंने तब भी नहीं दिए, केवल 500 वर्ष पहले इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पांडे राजमल जी ने आइलक शब्द के साथ इस बात को लॉन्च किया, एंड पब्लिक एक्सेप्टेड इट, एंड दैट इटसेल्फ इज इनफ टू प्रूव कि दिस इज ओके। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? देखो, असाधारण लोग रहते हैं, वे अपने ढांचे में चलना कम पसंद करते हैं, वे कुछ नया देना है का प्रयोजन केवल इतना होता है कि सामने वाले को सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? देखो, जैसे क्रमबद्ध पर्याय एक वर्ड सुना है आप लोगों ने, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड बाय गुरुदेव कांजी स्वामी जी ने कहते हैं, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, एंड सरप्राइजिंगली यह शब्द कहीं नहीं है ग्रंथ में, एंड पीपल स्टार्ट कि ये कहां से आया शब्द, बट द फेम ऑफ द वर्ड इटसेल्फ प्रूव्स कि दिस हैज बीन एक्सेप्टेड। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये बाहरी गई क्या लाइन? मैं थोड़ा बोलता हूं इसको, नहीं देखो, जब भी कोई बात समाज स्वीकार कर लेती है, उसको समाज मतलब मैं ये नहीं कह रहा, समाज तो चाहे जिसको स्वीकार कर रही है, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, राइटर्स एंड रीडर्स, साहित्यिक भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो उसको एक्सेप्टेड माना जाता है, और यह एक जैन शासन का भिन्न हिस्सा ही माना जाने लगता है। बट यू शुड नो द फैक्ट। आज आपको अटपटा तो बहुत लगने वाला है लेकिन मजा तो आना चाहिए आपको। समन भद्र स्वामी का यह कहना है
कि ऐलक और क्षुल्लक ऐसा नहीं, एक ही व्यक्ति है वो, और एक ही वस्त्र रखता है। मतलब क्षुल्लक वो हुआ करता था जो ऊपर से लेकर नीचे तक वस्त्र पहनता था, लाइक साड़ी। आप में से कितने जन ने बौद्ध भिक्षुओं को देखा है? लामा, दलाई लामा वगैरह ड्रेस्ड इन रेड, आपने देखा है? ठीक है, हाँ, फोटो की बात कर रहा हूं मैंने कहा प्रत्यक्ष देखा। चलो, ये कई बार वहां पर भी आए हैं, श्रवण बेलगोला में। मेरे पास जितनी पत्रिका आई है मैंने लगभग वहां के स्पीचेस पढ़े हैं, आदि आदि। जो लामा होते हैं ये बौद्ध के प्रीस्ट्स, उनका भेष देखिए थोड़ी देर के लिए जो श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय के लोग रहते हैं, लोग आई मीन साधुस, मे भी मंदिरवासी ऑल्सो, उनका भेष देखिए थोड़ी देर के लिए, आपको ये लगेगा कि दोनों का भेष समान है, राइट? डिफरेंस है तो कलर में है। हूबहू भेष क्षुल्लक का हुआ करता है। बहुत अच्छे से बोलूं तो समंतभद्र स्वामी की दृष्टि में अभी यही है, बट काल बदलता जाता है एंड सभी जन इजीनेस चाहते हैं, और इजीनेस कितना भी लोग विरोध भी करें उसका, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, बट इजीनेस डोमिनेट्स, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है, उसका मना नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा पहना है उन्होंने, किन्ने? क्षुल्लक ने, एक ही वस्त्र। श्वेतांबर साधु देख लेना, बौद्धों के भिक्षु देख लेना, पता चलेगा। उन्होंने ये सोचा होगा टाइम पाकर कि यार इतना बड़ा कपड़ा रखना पड़ रहा है ये, और कितना कपड़ा कहा है उनका भी, सॉरी चलो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, कि इतना बड़ा कपड़ा क्यों ढोना? तो किसी ने ये सोचा इसके 2 टुकड़े हो जाए। 2 टुकड़े के फिर एक तो जरूरी है, क्योंकि वैराग्य ही नहीं है उस जाति का, तो मान के चलिए शील की रक्षा करने के लिए और कुछ हो ना हो, कोपिन तो होती है जिसे लंगोट कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? अंतिम वस्त्र यदि कोई छूटता है, अंतिम लंगोट है। अभी मैं मूल आचार्य की सैर नहीं कराऊंगा, मुझे सब स्ट्राइक हो रहा है इस समय में, लेकिन आई विल कीप इन कंट्रोल। क्षुल्लक की बात कर रहा हूं मैं। 2 खंड कर दिए उसके, इन्होंने एक खंड वस्त्र की बात की थी, वो 2 टुकड़े हो गए, एक कोपिन, और फिर ये प्रचलन आ गए जो आज आप देख रहे हैं, एक खंड वस्त्र यहां रहता है और एक कोपिन रहती। कितने जन ने देखा विद्यार्थियों ने? कोपिन माने? कोपिन इज लंगोट। कोपिन इज द बेसिक वर्ड यूज्ड इन आवर ग्रंथ। हाँ, कोपिन। चलिए बस, अब मैं थोड़ा मौका पड़े तो कुन आचार्य की तरफ भी घूम जाता, तो अष्टपहाड़ की भी सैर कराता, बट मैं केवल इसी को सेंट्रल आइडिया बनाकर चल रहा हूं आज। ये कहकर मैं ये कह रहा हूं, वहां पर क्षुल्लक का क्या स्वरूप लिख रहे हैं कुन आचार्य देव? यू शुड रीड इट श्योरली। भिक्कम भमे सपत्ते। लो, मैंने बोल दिया कुन आचार्य देव का वर्ड, क्या? भिक्कम भमे सपत्ते, मतलब 11वीं प्रतिमा वाला पात्र लेकर ही घूमता है, जो आज कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं है, which is absolutely wrong। कितने जन समझ रहे हैं बात को? पात्र लेकर ही चलना चाहिए उनको। अब जानते हैं ना, वो पात्र मतलब फॉर ईटिंग, ठीक है? हाँ, लाइक श्वेतांबर सेकंड कॉल। चलिए, एक ही पात्र होता है, लेकिन ऐसे एक पर पूरा बिल्डिंग नहीं होती है वो, और कोई दुनिया के लिए नहीं होता है वो।
है ना, अकेले की बात होती है उसमें। चलिए, हाँ, तो दूसरा बिंदु प्रोषद उपवास के बाद हमने देखा 11वीं प्रतिमा के बारे में। तो ऐसा कथन है इनका, लेट यू नो, ऐलक शब्द बना कैसे है। च मूल शब्द चेलक है, चेलक। व्हाट इज दैट वर्ड? चेलक। चेल वर्ड वस्त्र की तरफ संकेत करता है, वस्त्र ही है चेल, और ये रूल है संस्कृत का। च हट जाता है, हटाया जा सकता है, दैट बिकेम ऐलक देन। एनीवे, कहना यह है ऐलक ये शब्द पहली बार किसने लॉन्च किया है? पांडे राजमल पंचाध्यायी। डेयरिंग है ये, एंड पब्लिक एक्सेप्टेड इट, क्योंकि इतना चलता रहा था, धीरे धीरे करते ये सब बढ़ रहा था। अभी बहुत सारी विचारणीय बातें हैं जो आजकल केस लोच करते हैं, ऐलक शुल्लक को करना योग्य है नहीं है, पीछे रखते हैं योग्य है नहीं है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रत्नकरण शौकाचार, उसकी चर्चा फिर। अभी वन मोर पॉइंट देखिए, अतिथि संविभाग व्रत सब जानते हैं इसको, लगभग सुना होगा। 12 व्रतों में अतिथि संविभाग व्रत, व्हाट इज दिस? हु इज अतिथि? अतिथि मुनियों को कहते हैं। तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महात्मना तम अतिथि विजानीयात। अतिथि की परिभाषा कर रहा हूं मैं, संयम प्रकाश में मिल जाएगी। जिनकी कोई तिथि नहीं है, जिनको कोई पर्व से भी लेना देना नहीं है। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग? पर्व आने पर लोग जरा चार्ज होते, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा मुनि संघों में, क्योंकि उनके कोई तिथियां और कोई पर्व कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनका जीवन स्वयं ही पवित्र है और आलम्बन की जरूरत निचली भूमिका वालों को लगती है, ऊपर की भूमिका वालों को नहीं। जिस प्रकार दिग्व्रत देशव्रत श्रावकों को होते हैं, मुनियों को नहीं। ठीक है, अतिथि संविभाग का सीधा अर्थ यह बन रहा था संविभाग, भली भांति अपने में से भोजन का कुछ हिस्सा मुनियों को दे देना। इतना सीमित अर्थ कुंद आचार्य देव के पास, उमा स्वामी के पास था। कुंद आचार्य देव इसी को अतिथि पूजा लिख बैठे थे पहले ही। सुमन भद्र स्वामी की दृष्टि थोड़ी विचारेंगे आप, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। न्याय से पुष्ट उनकी बात मिलती है आपको, हर जगह वो एक झलक मिलती है। उन्होंने क्या किया, समंत भद्राचार्य ने कुंद स्वामी को देखा, इन्होंने लिखा अतिथि पूजा। उमा स्वामी को देखा अतिथि संविभाग व्रत। अभी ये तो भोजन देने की बात कर रहे हैं और वे पूजा की बात कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंस लग रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा कहा इसलिए मैंने, बहुत नहीं है, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो सब एक है। अभी समंत भद्राचार्य ने क्या किया देखिए, नाइस टू नो। उन्होंने शब्द ही बदल दिया फिर से और एक नया शब्द लॉन्च किया जो आज तक उपलब्ध नहीं था और बाद में भी बना नहीं, वैयावृत्य। 2-4 दिन पहले कोई बोल रहा था इस शब्द को, वैयावृत्य। उन्होंने क्या किया देखिए, वैयावृत्य में कितना जबरदस्त कवरेज किया उन्होंने वैयावृत्य के प्रकरण में आहारदान का भी प्रकरण ले लिया, नव पुण्य प्रति क्या है, सप्तगुण समाहित ने शुद्धि न आदि आदि कहकर आहारदान की भी पूरी चर्चा कर ली, समेट ली। इसके बाद 2 श्लोक पूजन के लिए लगा दिए, मीन्स भक्ति। और यही वो प्रसंग है जहां पर भेक प्रमोद मत्ता कुसुमेने केन राज ग्रहे। खाली
समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। आप सो तो नहीं रहे हैं? नहीं जागो। थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं नहीं ना। हाँ, सुन रहा हूँ। अंधेरे का बहुत जन लाभ उठाते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। आप देखो, आप क्या कर रहे हैं आप जाने, लेकिन मैं तो लाभ उठा रहा हूँ। क्या बात। इन अदर वे आई एम टॉकिंग। ठीक, थैंक लगभग 10 लक्षण में जाना बनता है मेरा, लगभग। अच्छा। उसके अलावा तो बाहर कहीं निकलता है ही नहीं वो। ओके। तो अभी मैं जैसे विदिशा गया था, टीकमगढ़ गया था, तो मैं अंधेरे में ही हुए हैं मेरे। सोने दो यार जो सो रहे, और इसमें भी जो जगेंगे देखो, काम बहुत सीमित जनों का होना है। ये धोखे में मत रहो आगे सब, ये तो देखो वो तो देखो, अरे यार Pandit ji, I have one question. हाँ प्लीज। What is the role of the Bhattaraka? I have seen one Bhattaraka in my childhood at Karanja. Okay. Same Swami. देखिए, But I do not know the role. ओके, And what is the action? And what type of the power he has? देखो, इसके लिए आई मे एंटरटेन यू टुमारो आफ्टरनून या डे आफ्टर टुमारो। वैसे वेटिंग में प्रश्न है मेरे पास। आपका प्रश्न मेरे ज्ञान में है, श्रुत सागर जी का। मैं भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करना कल, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, कमरे पर याद आता है। फिर आप चले जाएंगे तो परेशानी मुझे होगी। नहीं रियली, कोई उसको पूछना चाहता था और हमने उसको नहीं दिया, फिर मिलना कब बनेगा। लिसन, वन मोर थिंग टू शेयर नाउ। मजा, भगवती आराधना में एक बहुत सुंदर प्रकरण आया है। ऐसा आया है कि मुनि के संग में यदि कोई गड़बड़ करता हो, शिथिलाचार करता हो, और आचार्य यदि ये सोचे कोई बात नहीं, मैं इसे समझाऊंगा कल परसों मौका देखकर, उदाहरण सुनो, तो लिखा है वो आचार्य बहुत अन्याय करता है उस पर। क्या पता, ऐसा लिखा है वहां पर, क्या पता आज रात यदि आचार्य मर जाए तो उसकी गलती पनपती रहेगी और वो इस धोखे में रहेगा कि आचार्य जानते हैं उनके सामने हुआ था, इवन देन कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब दिस इज ओके। और ये भी हो सकता है कि शिष्य चला जाए, और कुछ भी हो जाए तो मूड तो चेंज हो ही सकता है। सब बातें हैं, अच्छा प्रकरण है, ठीक है। हाँ, तो बट्टरक के बारे में मैंने वैसे 4-5 घंटा बोला है कभी, तो मैं शॉर्ट में बता सकूंगा आपको कल परसों जब दाव लगेगा। हाँ, समन भद्राचार्य ने शुल्लक का प्रकरण मुझे लग रहा हो गया, हाँ अतिथि का चल रहा है अपना। समन भद्राचार्य ने पूजा के 2 प्रकरण डाल दिए भक्ति के। हाँ, मैं नाराजी इस बात को लेकर हुई थी, फिर मुझे डाउट हुआ, आप सो नहीं रहे, फिर डाइवर्ट हो गए सब। नाराजी मुझे इस बात की हुई कि महावीर अष्टक स्तोत्र का एक लाइन बोली, नो वन कंटिन्यूड। हमारे समाज की नब्ज बड़ी कमजोर है, और इसको कौन पढ़ने वाला है फिर? महावीर अष्टक स्तोत्र में कितनी जान है। मैं उस दिन तो स्वयं स्तोत्र आदि की बात कर रहा था, एक ही भाव स्तोत्र वगैरह, लेकिन अभी संकट में खड़ा तो महावीर अष्टक दिख रहा है। महावीर अष्टक लगभग मैं समझता हूँ पुराने लोगों को मुंह जबानी याद रहता था, और मैंने केवल भेकह प्रमोद मत्ता कुसुमे के ने राजगृहे, नहीं ये तो इसकी लाइन बोली है मैंने, सॉरी, वहां की लाइन क्या है? क्षणा दासित स्वर्गी गुणगण संबोधा, सॉरी, हाँ यदर्च्छा भावेना, राइट। मैं समझ रहा था, मैं बोल रहा हूँ महावीर अष्टक की लाइन और कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा था इसका छंद।
समनभद्राचार्य ने वे पूजन के भी 2 छंद लिए, जिसमें मेंढक को याद किया और उसकी भक्ति की खूब तारीफ की, और उन्होंने आहार दान की भी चर्चा की जो कुंकुंदाचार्य देव करना चाहते, और साथ साथ वैयावृत्य जब नाम लिया है तो हाथ पैर दबाने की भी बात कर दी, और मौका देखकर उन्होंने दान को भी अच्छा उबारा वहां पर। आई थिंक उन्होंने 3 छंद दान की महिमा में लगा दिया, और आहार दान तो कुन उमा स्वामी के ज्ञान में था, लेकिन उन्होंने ये सोचा क्यों बंधे रहना, दान की व्यापक चर्चा क्यों नहीं करना, तो दान की व्यापक चर्चा वहां पर की है। इस प्रकार ये वैयावृत्य के अंतर्गत भी विशेष चेंज, नवीनता, विशेषता ख्याल में आती है। नाउ हाँ, बहुत सारे बिंदु है, कितना बनेगा देखते हैं। दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब अटपटा लगने वाला है। फिर से प्रेरणा सबको, जो अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं वे सदा सुखदास जी के साथ प्रभाचंद्र को जरूर पढ़े, दैट विल बूस्ट योर थिंकिंग। ओके, सामयिक की चर्चा लगभग सभी करते आ रहे थे पहले से, लेकिन गृहस्थ कभी नग्न हो सकता है ऐसा कंसेप्ट किसी के ज्ञान में नहीं है। क्या कहा मैंने? मुनि होने की तैयारी बिना, पुरुष ऑफ कोर्स पुरुष, महिला को तो अनुमति ही नहीं है, कहना तो बहुत ठीक, महिला ही तैयार नहीं है, समझ रहे हैं ना। असामाजिक भी होता है, सब लाख बातें हैं उसकी, तो उनसे तो बात ही नहीं है। हालांकि भगवती आराधना में और भी कुछ कथन है जो बाकी के विद्वानों ने बहुत उसको सराहा नहीं है। एनीवे, सामयिक के प्रकरण में 2 स्थान पर श्रावक के नग्न होने का उल्लेख मिलता है। हाउ, वाई, ये सब सोच सोचकर मन बहुत महसूसता है, क्योंकि बस अभी कुछ भी कहना बहुत अच्छा नहीं होगा। एक तो महान आचार्य की ओर इशारा हो जाएगा, जो भी कुछ हो, लेकिन इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि चैलोप सृष्ट मुनिरिव, 102 श्लोक, चैलोप सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम। उपसर्ग आए हुए मुनि में नहीं, सॉरी, आ जाइए वहां पर। इसमें तो उन्होंने कपड़े की बात की है, सॉरी। उन्होंने सामयिक प्रतिमा की जब चर्चा करी है, सामयिक प्रतिमा देख लेना चाहिए, 132-33 के आसपास मिलेगा। उन्होंने यथाजात शब्द का प्रयोग किया। क्या? यथाजात, सॉरी, मैं दरअसल ये सोच रहा था भी 102 में भी इसी की पुष्टि है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यह तय हुआ 102 में उन्होंने सामयिक के काल में सवस्त्र ही बैठे, मुनियों होने की वजह न हो, साफ उल्लेख किया। बट सामयिक प्रतिमा के स्वरूप में उन्होंने यथाजात शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यथाजात की टीका करते समय साफ उल्लेख किया है यथाजात का तात्पर्य नग्नता नहीं, नग्न भाव। प्रभाचंद्र जी ने तो ऐसा अर्थ किया है। ठीक है, सामयिक की बात हुई। अब संलेखना के काल में आहार किस प्रकार घटाया जाता है, यह भी पहली बार हमें मिला। श्लोक 127, 128 जबरदस्त है। आहारम परिहाप्य स्निग्धम विवर्धयेत् पानम स्निग्धम च हापयित्वा। मैं आपको भाव बता रहा हूं, छोड़िए श्लोकों को।
आज पहली बार ये बता रहे हैं कि आहार कैसे कम करना चाहिए संलेखना के काल में। वैसे जनरली हम ये कहते हैं, मैं थोड़ा विस्तृत बता रहा हूं। सबसे पहले सब्जियां छूटती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सदोष सब्जियां है। अभी अभक्ष्य की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो आजीवन त्यागी होता है उसका। समझ, मैं ये तो नहीं कह सकता अभी गाजर मूली छोड़ देगा, ये तो नहीं कहूंगा। ये तो खाया ही नहीं तो छोड़ने की क्या बात है। अभक्ष्य की तो बात ही नहीं है यहां पर। यहां पर बैठे वालों में से गाजर मूली हाथ ऊपर नहीं करना, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं। अच्छा नहीं लगेगा फिर मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो छोड़ ही दीजिए। कहां तक था मैं? हाँ, राइट। सबसे पहले सब्जियों का त्याग करता है, क्योंकि सब्जियों में ज्यादा पानी होता है। सब्जी शब्द ही बना है पानी से। स प्लस अप, स प्लस अप। व्हाट इज अप? अपोजिट ऑफ डाउन। पानी अप मींस जो पानी सही थी पैदा हुआ, दैट इज सब्जी। फिर बाद में फलों को भी छोड़ता है। फिर अवसर देखकर गेहूं मतलब रोटी और दालों को भी छोड़ देता है। आप देख रहे होंगे ये उत्तर कम दोष वाले हैं। फिर चावल भी छोड़ देता है। आप देख रहे होंगे चावल कम दोष वाला है। क्यों? क्योंकि गेहूं बोने पर उग सकता है, चावल बोने पर उगता नहीं है। इसलिए तो अचित होने पर भी गेहूं को भगवान के सामने चढ़ाया नहीं जाता। समझ रहे हैं? वैसे जिसमें बढ़ने की एबिलिटी खत्म हुई हो, ऐसे 3 साल के ऊपर का गेहूं चढ़ाया जा सकता है, बट 3 साल वो ठीक रहेगा क्या? और कोई पालेगा क्या उसके लिए? कोई नहीं करेगा ये पागलपन। चलिए, चावल इज कंपैरेटिवली लेस सदोष। फिर चावल के छोड़ने के बाद फिर दूध की तरफ आता है। फिर दूध को भी छोड़ने का विचार करता है। दूध एक ऐसा डाइट है, दूध के सेवन में कौन से जीव का घात होता है, कोई बताएगा? उसी जाति के त्रस्त जाति के जीव। सरप्राइजिंग, दूध इतना शुद्ध डाइट है कि इसमें किसी भी जीवों का घात नहीं होता। ये एक इंद्रिय है ही नहीं। लोग कहते ये, अरे क्या बात कर रहे यार, ये तो दूध इज अ लिक्विड फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेमोरी ग्लैंड्स, और वो भी अफेक्शन से अपने आप वो होता है, जैसे माताओं को होता है, वो भी वो एक प्रोसेस है। दूध एक शुद्ध डाइट है, निर्दोष डाइट है। अब ये कहने की जरूरत है मर्यादित, तो इसमें क्या कहना, मर्यादित तो सब मर्यादित ही की बात चल रही है। फिर बाद में तो सब मिलेगा उसमें, 48 मिनट के बाद तो क्या है बात। लेकिन वर्तमान में उसमें कोई जीव नहीं है, ना किसी का शरीर है वो दूध। फिर दूध को छोड़ने के बाद 127-28 श्लोक को थोड़ा सा देख लेना। मैं थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं, यू वोंट गेट ईच एंड एवरीथिंग देयर। फिर बाद में स्निग्धम विवर्धेच्च पानम जो वर्ड है, वो बाकी के आहार को घटाकर दूध को बढ़ाता है। फिर दूध को भी घटाकर फिर खरपान को बढ़ाता है। व्हाट इज खरपान? खरपान इज छाछ यू कैन कॉल, और यू कैन कॉल कांजी इज अ चावल की माड़। भगवती आराधना में भी यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड। तो कांजी ये शब्द दो के लिए प्रयोग होता है, एक तो चावल की माड़, चावल का पानी, केवल पानी,
जो पोषक तो बहुत होता है, लेकिन डायरेक्ट चावल भी नहीं लेना है उसका। अब मैं रसोई कैसे बनाना ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आप सीख जाओ तो अच्छा है। या छाछ को भी कहते हैं खरपान। फिर इसको भी छोड़कर फिर नमोकार मंत्र को अंगीकार करता है और फिर तन को छोड़ने की तैयारी कर लेता है। पानी, हाँ पानी सबसे एंड में ले लीजिए, पानी सबसे एंड में लेना है, ठीक है। ये तो कहने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी भूल तो गया ही था। छाछ और उसके बाद पानी। तो छाछ और चावल का पानी भी, माड़ भी पोषक भी होता है, कंपैरेटिवली उसको कम हिंसक माना गया है, ठीक है। नाउ किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आपने छाछ कराया तो वो छाछ जमाने का कैसा? छाछ जमाने का कैसा? अच्छा, मीन्स नॉट अ पार्ट ऑफ रत्नकरण सावकाचार्य है ना? नहीं तो आपको लगेगा रत्नकरण सावकाचार्य में छाछ कैसा जमाना। हाँ, साधु सुखदास जी तो काफी कुछ बोलते हैं। छाछ जमाने के लिए नरेटी डाली जाती है, खत्म। बादाम नहीं, बादाम को कोई इंसिस्ट करता है तो फिर एक काम करना चाहिए आपको, फिर बादाम को अलग करें, उसके छिलके, केवल छिलके डालते रहे, फिर उससे देख लो। और क्योंकि बादाम पूरी डालोगे तो दूध आर पार उसमें टच होता है बादाम को, जो द्विदल दोष करता है। चांदी का चलेगा, सोने का हो सोने का चलेगा, क्या है, चांदी ज्यादा अवेलेबल है आज घर में, नरिटिया कम, ठीक, चलेगा चलेगा, चांदी चलेगी। हाँ, संगमरमर भी चलेगा उसकी वो, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा उसकी वो बहुत निकलते हैं पार्टिकल्स, स्टोन के पार्टिकल्स, जो सब जमा देगा अंदर, तो बेटर अवॉइड। चलिए, शुद्ध दूध कौन सा लेना है? हाँ, शुद्ध दूध जो है, शुद्ध भैंस दूध का नहीं है। हाँ, फिर कौन से गाय का? भैंस का चलता है, गाय का? हाँ, दूध कौन सा? लिसन लिसन लिसन, गाय का लेना कि भैंस का पूछ रहे हैं? मतलब ये बात तो तय हुई, गधी ऊंटनी आदि का दूध अभक्ष्य है, जैसा कि रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में लिखा है। बकरी, गाय और भैंस, इन तीनों का ग्राह्य है। इनकी मर्यादाओं में भी कुछ डिफरेंस दिया गया है। मर्यादा आई मीन टू से, जो टाइम मतलब वो नहीं 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 नहीं, उसमें तो अंतर नहीं पड़ता। वो होता है ना, प्रसूति होती है तो फिर कितने दिन के बाद वो कंज्यूमेबल है, ऐसा पूरा अलग वर्गीकरण है उसका। एनीवे, तो गाय का और भैंस का और बकरी का कोई दिक्कत कुछ नहीं है। बट अभी वैसे गाय का तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गोमटसार कर्मकांड की आई थिंक 75वीं गाथा होगी, देख लेना चाहिए, 2-3 गाथा यहाँ हुआ कर्मकांड अध्याय 1, जिसमें निद्रा के 9 कर्म तद व्यतिरिक्त गिनाए। टेक्निकल वर्ड में हटा रहा हूं, मतलब दर्शनावरण कर्म का गाढ़ापन, आश्रव ज्यादा किससे होगा? तो बहिरंग कारण में भैंस के दूध को गिनाया है। और हम ख्याल में भी आता है, थोड़ी भारी रहता है पाचन को, तो अपना स्वास्थ्य देखकर समझ लेना यदि नहीं हो, क्योंकि
लगभग हमारा मोह थोड़ा मलाई का रह जाता है, घर का घी बने, तो हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि ठीक है चलो, तो चलेगा, दोनों चलेंगे, लेकिन पानी अपना गया हो लगवाने के लिए और थन पोछे गए हो, क्योंकि वो बच्चा चौंकता है, थूक रह जाती है। हम ग्लानि करते हैं ऐसा नहीं, और ग्लानि भी कहो तो भी दैट्स अ पार्ट ऑफ मतलब आसक्ति। तो वो लार का संपर्क कहीं नहीं आना चाहिए, अनुपसेद या भक्षण। तो उसके चौंकने के बाद फिर पानी से धुल जाए, फिर पोछा जाए, इस विधि से वो आ जाए दूध, उसका पानी कहीं टच नहीं हो, उसके पानी से हाथ भी नहीं धोए उसके, फिर तो बात एक ही हो जाएगी। फिर 48 मिनट के अंदर वो गर्म किया जाए, ऐसे का दूध, दही, पनीर ये सब भक्ष्य माना जाता है। ठीक है, टाइम अपना हो गया है। मैं और भी कुछ लेना चाहता था कि क्या मालूम, फिर कभी। हाँ 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 हाँ, धोने के, हाँ मतलब धोता है तभी निकालता है, लेकिन पानी हमारा चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हम जब अनछने पानी के बूंद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी रूप में, तो फिर क्लियर कट आइडिया चाहिए सब पूरा। ऐसा थोड़ी नाई के पास चले गए तो उसने कोई पानी इस्तेमाल कर लिया कहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। उठा सकते। Thank you.